हमारे को दुबई भी बता दिया, आपको हम देखने का बहुत पसंद करते हैं, क्यों आपकी भाषा ऐसी है, तो हमारे को बहुत अच्छी लगती है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास में कुछ नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं MP बन जाऊँगा, मैं प्रधान बन जाऊँगा, मैं जिला परिषद सदस्य बन जाऊँगा और मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। तो मैं रात को सोता भगवान को रात करता। सुबह पहले हमारी हालात बहुत ख़राब थी। आ कहानी कटों शुरू हुई और आप सुबह पहली मजदूरी की कर शुरू करी। राजनीतिक में आना कैसे हुआ आपका? पर मैं बता रहा हूँ, उस धंधा के साथ में ही मैं राजनीति में आया था, धंधा चल रहा था। उस समय में महिपाल मदेना का पक्ष हमारे साथ में था, लीला का पक्ष हमारे से खिलाफ था। पर महिपाल मदेना इतना बुरा नहीं था जितनी लीला मदेना इतनी खराब है, और दिव्या उसी खराब है। नमस्कार, राम राम सा स्वागत है अपर यूट्यूब और फेसबुक पेज रे माथे। आज अपर साथे विशेष मेहमान बद्रीराम जी जाखड़, जका पूर्व सांसद पाली लोकसभा क्षेत्र और राजनीतिक महीने भी खूब आपरो कद है। और मारवाड़ महीने अगर भामाशाह रूप में देखा या जाट समाज रे बड़ा लीडर में देखा तो बद्रीराम जी जाखड़ो नाम किनो छानो कोनी। तो बद्रीराम जी जाखड़े साथ हाँ, और खूब सारी आरे जीवन जुड़ी राजनीतिक जुड़ी आज बातें करा। और आपरो बहुत लंबो राजनीतिक क्षेत्र महीने भी जीवन रियो है। और आपने मैं बता दूं कि बद्रीराम जी जाखड़ बहुत किसान परिवारों ऊट पड़ा और आज और नाम कमायो है। तो खूब सारी जानकारी आप पूछा और बहुत बढ़िया वीडियो मैं आप साथ शेयर करूं। और आप भी पसंद करो कि वास्ते महीने एक साधारण किसान परिवार का कोई सदस्य अगर इन टाइपों समाज महीने आगे बढ़े और इतो जीवन परिवर्तन हुई है। तो बाबा जी राम राम सा। राम राम सर। क्योंकि खूब लोगों ने हमारे कमेंट आ रहा है शुरू में कि आप बद्रीराम जी जाखड़ जीवनी बारे में लोगों के साथ शेयर करो कि बद्रीराम जी जाखड़ बहुत छोटे काम स्टार्ट हुआ और आज आप बहुत बड़ो भगवान की कृपा बिजनेस है और नाम भी है। तो आप रे शुरुआत जीवन की कर शुरू हुई और आज एक पद तक पहुंचा हो, तो आप जीवनी बारे में बताओ। मैं हमारे जीवनी के बारे में सबसे पहला तो मैं हमारी माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, कि जो हमारे माता पिता ने हमारे को जन्म देकर भोपालगढ़ की धरती के ऊपर, उस धरती को नमन करता हूँ जी। और उस परिवार को जो हमारा माता पिता पूजनीय हैं, वे लोगों ने हमारे को रास्ता बताया। और रास्ता बताने के बाद में गरीब परिवार से मैं उठकर खड़ा हुआ, हमारा माता पिता ने आंगली पकड़कर खड़ा किया और चलना सिखाया। चलना सिखाने के बाद में मैंने खुद ने, हमने हमारा परिवार में कोई ऐसा राजनेता नहीं है, न कोई वार्ड पंच बना है न कोई सरपंच बना है। पर हमारे पिताजी ने एक दिन कहा कि भाई हमारा घर में कोई हमारा मोटा भाई वार्ड पंच में खड़ा हिया तो वह हार गया। तो हमारे पिताजी ने कहा हमारा परिवार ही कभी वार्ड पंच या सरपंच बनेगा। तो मैंने उस दिन से ठान ली, मैंने तय कर लिया मन में कि कैसे ही करके हमारे पिताजी को सपना पूरा करना है। मैं एक गरीब घर से 10 रुपया में नौकरी करके ये शुरुआत की, कुमजी चोटिया के निशान चलाता था। बिल्कुल, एक बात बताओ, आप जो कह रहे हो कि 10 रुपयों में आप शुरुआत करी, तो आ कहानी कटों शुरू हुई और आप सुबह पहली मजदूरी की कर शुरू करी? मैंने सबसे पहला मजदूरी ये शुरू करी कि मैंने मिर्चा का व्यापार किया था छोटा सा। अच्छा, मिर्चा का, उसमें पैसा टूट गया। तो मैंने सोचा पैसा कैसे उतारेंगे, तो कुम जी के यहाँ नौकरी शुरुआत की 10 रुपया रोज में। तो मैंने 12 महीना तक नौकरी भोपालगढ़ में एक निशान चलाई थी। निशान चलाते हुए ही मैंने छोटा सा व्यापार चीना का किया। चीना में हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, 5-1 हज़ार रुपया प्रॉफिट मिला और 3,000 रुपया तिनका मिली। तो 8,000 से एक मैंने निशान लेके शुरुआत की। अच्छा, निशान 8,000 कहीं सही देन लेना है? हाँ, सही देन निशान ली, 16,000 में निशान ली, धर्माराम जी मृदा से ली। अच्छा, निशान गाड़ी 16,000 में? 16,000 में निशान गाड़ी ली, सेकंड हैंड गाड़ी ली। सेकंड हैंड गाड़ी। और उसको मैंने तैयार करवाया, वापस मैंने उसको 29,000 में बेची। 29,000 में बेचकर मैंने हमारा शुरुआत धंधा की एक बस ली, 3715 नाम बस है, गाड़ी नंबर 3715। उससे मैंने शुरुआत की। तो बस ने इतना साथ दिया, भगवान ने साथ दिया ज़बरदस्त। जो को अब बस चलती रही
एक से दूसरी बस ली, दूसरी से तीसरी बस ली, चौथी बस ली, ऐसे करते करते हम हमारा कैरियर भगवान की कृपा से बहुत, माता पिता का आशीर्वाद से बहुत बढ़ता रहा। जो आपरे बसा शुरुआत करी और महादेव ट्रेवल्स नाम आपरी बसा जानी जी, तो महादेव जो शब्द आप कदों लगाना शुरू करियो और आप कीकर विचार आया? ये महादेव जी रो शब्द इसलिए आया कि मैं महादेव जी को शुरुआत से मानता था और मैंने कहा भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान का नाम राम, तो मैंने महादेव जी का नाम दिया। महादेव जी का नाम देने के बाद में हमारे को लोगों ने कहा कि भाई ये महादेव जी का नाम क्यों दिया, आपके घर में महादेव कौन है? तो मैंने कहा मैंने इधर उधर देखा, कोई महादेव दिखा नहीं। तो पता लगा कि हमारे मिसेज का नाम पहली कुका नाम थी और ओरिजिनल नाम मावनी देवी थी। अच्छा, ओरिजिनल नाम मावनी देवी थी। तो मैंने कहा भाई और तो कोई नहीं, हमारे मिसेज का नाम मावनी देवी है, तो वो जोड़ लो या महादेव जी को जोड़ लो। महादेव जी तो भगवान ही हैं, वो तो एक नाम है मावनी देवी। सब कृपा महादेव जी की, सब कृपा महादेव जी की है। उन वजह से मैंने ये महादेव जी का नाम दिया और महादेव जी ने दिन दूनी रात चौगनी हमारे बरसता रहा। जैसे निशान के बाद में सबसे पहली आप गाड़ी किस सन में ले ली थी? मैंने सन में ली 68 में। अच्छा, 68 में पहली बस ले ली? नहीं, पहली बस 71 में। अच्छा, 71 में पहली बस ले ली। 71 में निशान ली और 78 में बस ली। तो आपने यूं कद लागियो कि अभी भगवान री कृपा होगी और आप भाई टेलर चालना शुरू हो? भगवान री कृपा तो आज समझ लो कि आप शुरुआत में ही हमारा दिल में था कि भगवान हमारे साथ में है, भगवान साथ में है। और हमारे दिल में हमेशा, मैं किसी से आप जैसे आदमी से पैसा लेके आया और हमारे कट नहीं आई थी ज़बरदस्त कि मैं इस आदमी का पैसा वापस कैसे दूँगा। तो मैं रात को सोता भगवान को रात करता, सुबह कोई न कोई ऐसा मिल जाता हमारे को उधार देने वाला, उसका तो हमारा सौकारा रहना शुरू हो गया। पहले हमारी हालात बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर कर्म भूमि पे आया था। जोधपुर में एक छोटा सा मकान लिया था 1,28,000 में। वो मकान लेके शुरुआत की जोधपुर में। तब हमारे पास में 3 गाड़ी थी। उसके बाद में चलते चलते हमारे पास में बसें हो गई, 15-20 बसें हो गई। उसके बाद में भगवान देते रहे। उसके बाद में खारिया बिरला वाइट का मैंने कांटेक्ट लिया। खारिया बिरला वाइट का कांटेक्ट लिया ऑल इंडिया का। तो उसके बाद में हमने ट्रका शुरू करी और बिजनेस शुरू किया। तो उसके बाद में राजनीतिक में आना कैसे हुआ आपका? पर मैं बता रहा हूँ, उस धंधा के साथ में ही मैं राजनीति में आया था। धंधा चल रहा था उस समय में। 95 में चुनाव आया था। अच्छा, पहली बार? पहली 95 में पहली बार लड़े नहीं थे। चुनाव आया तो महिपाल जी ने वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी जो भोपालगढ़ में। मीटिंग बुला के महिपाल जी ने कहा भाई जिला परिषद का चुनाव लड़ना कौन? तो भंवरजी नार सर 4 भुजा को कहा, लक्ष्मण राम सरपंच को कहा, ऐसा ने मना कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़े। इस एरिया में मदेना साहब हारते हैं इसलिए चुनाव हम लड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा, खड़ा होकर मैंने बोला कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। तो मैंने कहा चुनाव कैसे जीतोगे? मैंने कहा वो तो देखो हमारा नानेरा बरेलानी में है, हमारी बहन भतीजी दी है। किस डर से उन्होंने टिकट नहीं मांगा कि हार जाएंगे? मदेना साहब उस एरिया में हारते थे। अच्छा, हमेशा पीछे रहते थे वहाँ पर। और उसमें इस वजह से लोग टिकट मांगे नहीं थे। तो पीछे रहने का कारण जातीय समीकरण? जातीय समीकरण क्या है कि नारायण बेड़ा वहाँ पर उस एरिया में उसकी रिश्तेदारी, इन वजह से मदेना साहब पीछे रहते थे। उनका दबदबा ज़्यादा था नारायण बेड़ा का, तो पीछे रहते थे। तो उस समय में मैंने टिकट मांगा तो हमारे सामने मदेना साहब के सामने खड़ा था भेराराम जी सौ हीरादे सर। तो वो हमारे सामने उतारा तो हमारे को ये थोड़ा लगा कि यार मदेना साहब के सामने चुनाव लड़ा हुआ है तो हमारे सामने हम जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपन करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो मैंने संघर्ष जबरदस्त महिपाल भेर जी का भी नाम चलता, भेर जी का भी नाम चलता था, भेर जी का चलता, नारायण बेड़ा का ही नाम चलता था, इधर मदेना साहब का भी चलता। और आप भी नई पार्टी नई मैंने परसा जिला परिषद का चुनाव तय किया था। तो हमारी उम्मीद थी मैंने कि मैं यहाँ पर जीतूंगा। महादेव जी का नाम लेके हमने तय किया था मैं जीतूंगा। और मैंने इतना प्रयास किया जबरदस्त। मैंने चुनाव तरीका से लड़ा तो मैंने 1145 वोटों से जीता।
अच्छा, पहली बार 95 के अंदर। 95 के अंदर जिला परिषद के सदस्य बन गए। जिला परिषद बेहर जी हार गए 1195 वोटर से। बेहर जी के बड़ा बड़ा नेता आया था, 8 गणित बने थे, अपने जगदीश जी डिप्टी थे गोदारा, उस बेटा के ससुरा था, वो भी आए थे। वो भी आए थे, वो गाड़ियाँ भेजी थी। इधर हमारे ये रिश्तेदार थे, किसका बेहर जी के रिश्तेदार है, भीमजी गाड़ा थे। भीमजी गाड़ा ने कहा है कि यार ये क्या चुनाव लड़ेगा, है तो ड्राइवर का कंडक्टर था, ये क्या चुनाव लड़ेगा। तो वे भी हमारे खिलाफ थे, माहौल बनाने का काम किया। तो हमने सोचा कि भगवान की कृपा से, पर हमने भगवान की दुआ से, महादेव की दुआ से मैं जीत गया 1195 से। उसके बाद में जो धके चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, प्रमुख की बात आई तो बैठ गए। इधर तो चुनाव राजेंद्र चौधरी बनाना चाहा मोतीबा सारण को, इधर मदेड़ा साहब बनाना चाहता महिपाल जी को। तो अशोक गहलोत जी और मदेड़ा साहब और खेर सिंह जी बैठ के तय किया था भाई के महिपाल जी को जिला प्रमुख बनाओ। तो हम तो मदेड़ा साहब के साथ में थे। हरिराम डूडी है जो वो हमारे से खिलाफ थे। अच्छा, घना टिकट तो मैं हमने दिलवाया, पर वो के मदेड़ा साहब हमारे पुरानी महीने का हमारे साथ में दुश्मनी निकाली है और तो इस पुराना विचार वापस लेके आए कि मैं टिकट वोट नहीं दूंगा। तो मैंने मदेड़ा साहब ने क्या कि कैसे ही करके उसको मना के लेके आओ। चौधरी रिचपाल जी का बहनोई, तो वो उसके यहाँ बैठ गया, उसने रोक लिया, वो भी बनना चाहता था। तो 2 उम्मीदवार थे, तो मैंने रात को निकाल के लेके आया। मदेड़ा साहब हर 5 मिनट में हमारे को फोन करता था, उसको लेके आओ यार, लेके आओ। परशाम जी से बात होती थी? हाँ, परशाम जी खुद से बात होती थी, कमरा में बैठ के बात होती थी। कमरा में बुलाते थे कि उसको हरिराम को लेके आओ। तो मैंने रात वो गड़बड़ कर देगा। तो मैंने हरिराम को लाके मदेड़ा साहब को दिया। उसके बाद में प्रमुख महिपाल मदेड़ा ने बना। उसके बाद में महिपाल मदेड़ा का पक्ष हमारे साथ में था, लीला का पक्ष हमारे से खिलाफ था। अच्छा, शुरू से लीला का पक्ष हमारे खिलाफ था कि मैंने प्रधान का, उस समय प्रधान का चुनाव लड़ाया था हमारे को। अच्छा, किस सन की बात है ये? है जिला परिषद तो 95 की है। हाँ। और 98 का है प्रधान की बात। अच्छा, आप पहली बार प्रधान का चुनाव लड़े। जिला परिषद रहते हुए मैंने चुनाव प्रधान का लड़ा था। तो महिपाल लीला मदेड़ा ने कहा है कि भाई इसको प्रधान का चुनाव लड़ा। मदेड़ा साहब और लीला मदेड़ा दोनों ही हमारे से खिलाफ थे। और हरीश ताडा को बनाना चाहता था प्रधान, और अशोक गहलोत बनाना चाहता हमारे को, राजेंद्र चौधरी बनाना चाहता था हमारे को, राम सिंह जी बिश्नोई बनाना चाहता हमारे को। ये जो आपके और मदेड़ा साहब के जो बात चलती है मनमुटाव की, ये 98 के अंदर शुरू हुई। 98 के, ये प्रधान की वजह से 98 में शुरुआत हुई। साहब बनाना नहीं चाहते थे, अशोक जी बनाना चाहते थे। और उस दिन से ही लोग कहना शुरू कर दिया कि आप अशोक जी के साथ। उसको मैं बता रहा हूँ नहीं। तो 95 में, मैं बीच में कहना भूल गया, 95 महीने अशोक गहलोत जी का चुनाव हुआ था लोकसभा का। तो उस समय में महिपाल मदेड़ा ने कह दिया कि अशोक गहलोत को हराना है। अच्छा, अंदरूनी लीला मदेड़ा का लीला मदेड़ा का अशोक गहलोत को हराना है। तो कैसे ही करके हराओ इसको। तो लोकसभा का चुनाव था, तो अशोक गहलोत ने महिपाल जी को 25 लाख रुपया दिया था चुनाव लड़ने के लिए। तो वो भोपालगढ़ में पैसा हमारे को दिया नहीं। तो अशोक गहलोत के पास हम गए, मैंने कहा साहब भोपालगढ़ की हालात ख़राब है। रामनारायण डूडी को उन समय पार्टी छोड़ दी, कमसा में एक बार पार्टी छोड़ दी, लक्ष्मण राम चौधरी पार्टी छोड़ दी। उन समय में कोई नहीं, सिर्फ हीरो गिनो और कुछ भी गिनो, हम एक थे वहाँ पर। और हमारा भोपालगढ़ में छुटगर लाडला आदमी थे। तो हमने तय किया कि कैसे ही करके इस सीट को भोपालगढ़ से जीताना है। तो मदेड़ा साहब के पास में गया। तो मदेड़ा साहब ने कहा है कि भाई भोपालगढ़ से 500 वोटर से जीतना चाहिए। मैंने कहा साहब 500 वोटर का क्या कारण है इसका जीतने का? कि समझा करो आप, 500 वोटों से निकलना चाहिए, हमारी इज्जत बनी रहेगी, ज़्यादा वोटों से जिताने की जरूरत नहीं है। परशुराम जी ने कहा कि वहाँ से भोपालगढ़ से अपनी जीत निकलनी चाहिए, हमारी इज्जत बनी रहे। तो हमने तय किया कि कैसे ही करके बहुत अच्छा वोटों से निकले।
तो पैसा अशोक गहलोत ने दिया नहीं, तो हमने माली मेला से 2.5 लाख रुपया दिया था, मालियों ने बेड़ा करके 2.5 लाख रुपया हमने दिया था शुरुआत में। तो अशोक गहलोत का चुनाव लड़ा, कुछ चंदा करके 12-13 लाख रुपया वहाँ पर किया था, खर्च हुए 13 लाख रुपये। मैंने अशोक गहलोत को चुनाव लोग विधानसभा भोपालगढ़ से हमने 13,000 से लीड दे रही थी। पहले जो अशोक जी सांसद बने उस समय सांसद बने थे, उस समय 13,000 से लीड दे रही थी। 13,000 लीड दिलाने के बाद में अशोक गहलोत जी 5,000 वोटों से जीते थे। कितना? 5,000 वोट। सब जगह हारते हारते भोपालगढ़ में आए। भोपालगढ़ में लाडला माइनस गया 8,000 और 5,000 वोटों से प्लस में जीता, जीत निकली। तो भोपालगढ़ की वजह से अशोक गहलोत की जीत निकली है। आज के दिन अशोक गहलोत भोपालगढ़ की इज्जत ऐसे कैसे करता है कि भाई मैं भोपालगढ़ ने जीता है इसलिए मैं भोपालगढ़ को कमज़ोर होने नहीं दूंगा। आज भोपालगढ़ में देखिए इतना काम दे रहे हैं अशोक गहलोत, ज़बरदस्त काम दे रहे हैं। रोड़ा देख लो, हॉस्पिटल देख लो, ट्रॉमा सेंटर देख लो, SDM कोर्ट देख लो, इतना काम दे रहे हैं भोपालगढ़ में, कोई कमी रखे नहीं अशोक गहलोत। बिल्कुल सही। वो ओसान मान रहा है उस दिन का कि भोपालगढ़ ने हमारे को 5,000 में नहीं जिताते तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता। बिल्कुल मेरी भावना है, बन सकता मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मेरी भावना है कि उस वजह से मैं उन समय जीत गया, हार जाता, जीते और राजनीति में एक ऊंचा कद बना उनका। कद बड़ा, जीतिया 3-4 बार। उसके बाद में इससे मुख्यमंत्री बना अध बीच छोड़ के, तक चुनाव आ गया तो अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री बन गए, वापस चुनाव लड़ा। तो अशोक गहलोत जी बनने के बाद में हमारे साथ में जुड़ गए प्रधान की वजह से। प्रधान बनाना अशोक गहलोत हमारे को चाहते थे, क्यों हमने 98 में प्रधान बन गए। 98 में प्रधान बन गए। तो 98 में प्रधान बनने के बाद में मदेना साहब रहे हमारे, मैंने अशोक गहलोत को जीता दिया इसलिए मदेना साहब हमारे खिलाफ हो गए। तो हरीश टाडा को बनाना चाहता था। हरीश टाडा को बनाने की वजह से मैं उससे थोड़ा नाराज हो गया। मैं चाहता था हमारे पास में 2 निर्दलीय था, इसलिए मेरा मौका मिला नहीं। मैंने कहा साहब 2 निर्दलीय लेके आ जाओ। अशोक गहलोत ने कहा भाई निर्दलीय लेके आ जाओ, उसको टिकट दे देंगे। अशोक गहलोत अध्यक्ष थे उन समय। तो मेरे पास में आज निर्दलीय था नहीं, तो हमारे पास में एक तो बाबू देवी बिश्नोई थी और एक माली था। ये दोनों आदमी हमारे को टिकट दिया, वोट दिया था। वोट दिया, मैं आंकर किया कि मैं आपको देंगे, हम दूसरों को देंगे नहीं। तो हम मैं प्रधान बन गया। प्रधान बनते ही लीला मदेना ने कहा कि ये तो हमारे लिए गलत हो गया। मैंने कहा लीला जी क्या गलत हो गया आपके लिए, पहले ये बताओ क्या गलत हो गया। खारिया से पैसा दिया था मैंने, करोड़ों रुपया आपको कमा के दिया। लीला जी मैं आपका नुकसान क्या किया, पहले ये बताइए। क्यों आप हमारे से नाराज हो, क्या आप हमारे राजनीति में ना, राजनीति में आपका सामने कहाँ आ रहा हूँ, मैं सामने आता नहीं हूँ। क्या आप तो अशोक गहलोत जी के आदमी हो। मैंने कहा हूँ मैं अशोक गहलोत जी का आदमी, मैं मदेना साहब का ही आदमी हूँ, अशोक गहलोत जी का ही आदमी हूँ, पर जो आप बात कह रहे हो आप अच्छे नहीं कर रहे हो। और दिव्या भी बैठती थी उस समय, आपके मदेना परिवार खूब बनती थी, बहुत अच्छी बनती थी। और महिपाल मदेना की नीति मैंने खराब नहीं थे, खराब नहीं थे। महिपाल मदेना की नीति सिर्फ लीला के दिमाग में मैंने खराब था। महिपाल मदेना जब भी मैं कब मीटिंग में जाता तो वो हमेशा हमारी प्रशंसा करता था कि ये हमारा एरिया का भामाशाह है, ये आदमी गरीबों की मदद करता है, ये आदमी समाज की मदद करता है, वो हमेशा हमारी प्रशंसा करता था। लीला मदेना उम्र में ही इसने और लीला महिपाल मदेना इतना बुरा नहीं था जितनी लीला मदेना इतनी खराब है, और दिव्या उसी खराब है। दिव्या को बूझो कि आप लोगों ने कह रहे हो कि आप जिला परिषद में आप हमेशा वोट देते थे। हमारी बेटी खड़ी जिला परिषद में, तो उस समय में हमारी बेटी खड़ी थी जिला परिषद में। महिपाल मदेना चाहता था, लीला मदेना चाहती थी कि बिश्नोई प्रमुख बने। वो जब भी तो मैंने कहा सब मैं ये किस सन में आपके बेटी की जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा था? आज 2095 में उसने चुनाव लड़ा था। 2004 में उसको प्रमुख बनाने की, मैं 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मैं हार गया। हारने की वजह से लोग सभी हमारे साथ में आके थारी बेटी को हम प्रमुख बनाएंगे। लीला मदेना, राम सिंह बिश्नोई और ये लोग चाहते हैं कि बिश्नोई प्रमुख बने। वो प्रमुख था, उसको बनना चाहिए। और महिपाल जी चाहता कि आप परिवार नहीं, महिपाल जी उसको ही बनाना चाहता, बिश्नोई को। लीला की कहना से उस बिश्नोई को बनाना चाहता था। पर उस समय में
हमारी बेटी को चुनाव लड़ाना मैं खेसिंग जी राठौड़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने कहा भाई खेसिंग जी जो फाइनल करेंगे वो हमारे को मानिए। अशोक गहलोत जी ने कहा, तो अशोक गहलोत जी ने कहा भाई तारी बेटी जीत जाएगी क्या? मैंने कहा जीतेगी साहब। लोगों सबसे राय लेके खेसिंग जी ने राय लेके हमारी बेटी को टिकट दिया, तो वह बेटी उन समय जिला प्रमुख बन गई। दोबारा और चुनाव हुआ 6 महीना बाद में, तो हमारे पास में बहुमत था जबरदस्त। हमारे पास में 19 था, मेरे पास में 18 था। तो हमारे 3 वोट क्रॉसिंग किया, एक तो लीला मदेना ने किया, एक सही राम बिश्नोई ने किया और एक लक्ष्मण राम ने किया, और लक्ष्मण राम सरपंच भोपालगढ़, ये तीनों ने हमारे खिलाफ वोट किया। ये वोट करने की वजह से हम मुन्नी देवी हार गई नहीं। हमारा बहुमत कांग्रेस का था। ये कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी ऐसा है, स्वार्थी कांग्रेसी है। हमारे टिकट दिया हुआ लीला मदेना ने खिलाफ वोट दिया था। जो आपने थोड़े दिन पहले जो बात की थी कि दिव्या मदेना किसी से छानी नहीं है, तो ये वहाँ से शब्द आता है? वहाँ से शब्द आता है, सही बात है। दिव्या मदेना के उन बिल्कुल छानी नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टी हमारा लोकसभा में कभी मदद नहीं की उसने। अभी लाल समय में चुनाव हुआ 2014 में, नहीं 2018 में, अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है दिव्या जी चलिए, आप एमएलए हो, आप मदद कीजिए। दिव्या ने मना कर दिया कि मैं नहीं चलूँगा, मैं उसके प्रचार में नहीं चलूँगा। ये स्थिति है। लोगों ने कह रहे हैं कि आप कहाँ राहुल जी को बनाना चाहते हो, आप राहुल जी के नज़दीक चिप रहे हो। राहुल जी को तो आप बनाना, राहुल जी को तो कोई एमपी बनेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। आप एमपी को जिताने नहीं चाहते हो, राहुल जी को मजबूत कैसे करोगे आप? बिल्कुल सही। आप नज़दीक बह रहे हो, राहुल जी के कन्ने कन चिप रहे हो, तो राहुल जी का एमपी बनाओगे जब भी तो राहुल आगे बढ़ेगा। तो राहुल जी को तो आप काटना चाहते हो कायदा से। तो इसलिए ये बहुत, और मैंने कभी इस परिवार से, लोग भले ही कुछ भी कहे, यानी मंदरी मर्जी है जैसे कहे, पर इस परिवार से मैंने कभी धोखा नहीं किया। तो ये अनबनत की बात कहाँ शुरू हो गई मदेना परिवार और जाखड़ परिवार में? अनगणती मैं बता रहा हूँ, प्रधान जो बने उस समय से हो गई। अच्छा, उस समय से हो गई। मेन प्रॉब्लम तो हो गई, अशोक गहलोत को जीता है उस समय 95 में। 2098 में मैंने प्रधान बनाया। 95 से हमारे छोटी मोटी बात नाराज की हो गई कि तो अशोक गहलोत को जीता दिया ना, अशोक गहलोत का आदमी है। जो परशुराम जी का गुण आज भी गा रहे हैं अशोक गहलोत, राम सिंह जी का ही गा रहे हैं अशोक गहलोत। ये लोग दोनों परिवार का गुण अशोक गहलोत गा रहा है। पर जाटों में इतना खटता नहीं है, इनका ज़्यादा खा लेते हैं तो अजीन हो जाती है। बहुत खूब बातें लगातार मैं बद्रीराम जी जाखड़ साहब हूँ कर रही हूँ, और बद्रीराम जी बीच बीच राजनीतिक बातें शुरू हो गई। और चंदा ही खूब दिया मैंने, तो चंदा इतना दिया है कि कोई ऐसी अपनी समाज नहीं है जहाँ पर मैंने चंदा नहीं दिया। मैंने हमारे माता हमेशा आपने देने की भावना रखी। देने की भावना, हमारे माता पिताजी खत्म हो गए हैं, तो पिताजी ने खत्म होने के बाद में लोगों ने कहा कि भाई आप खर्च करो। तो हमने कहा मैं खर्च नहीं करूँगा। मैंने बताओ आप समाज के लिए क्या करना है, मैं न्यात नहीं करूँगा, मैं समाज के लिए जो चाहोगे वो कर दूँगा। तो मैं समाज के लिए एक समाज में 40 लाख का हॉल बना के दिया था हमारे पिताजी के पीछे, माताजी के पीछे एक छात्रावास बना के दे रहा हूँ। मैं एक स्कूल दी थी सार्वजनिक, पूरा काम गरीबों के लिए मैंने खूब काम किया। शादियों में कटे जाता हूँ तो मदद करता रहता हूँ, सामूहिक ब्याह में। तो बाबा जी आप तो बहुत गरीब परिवारों ओट पड़ा, और आज खूब भगवान की कृपा हो आप बिजनेस भी है, नाम भी है। तो आप लोगों ने कहीं संदेश देने चाहो कि भाई अगर आप ये लेवलों उठियोड़ा हो और आप कने धन है, पैसो है, तो किन तरीकों समाज रे महीने खर्च करनो या किन तरीकों जीवन जीनो? मैं आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि पैसा तो आज है, कल चला जाएगा। जो आदमी शुरुआत करता है, 2 पैसा मिलता है तो धर्मादा बच्चों को पढ़ाने के लिए, और गरीब आपरा पड़ोसी की मदद करो। गरीब है तो उसको ऊपर उठाने का काम करो, गरीब बच्चा है तो उस पढ़ाने का काम करो, और विकलांग है, कोई ऐसा घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसको गोद लेके मदद करो। हमेशा यही ध्यान रखो कि कुछ नहीं चलेगा साथ में। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास में कुछ नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं एमपी बन जाऊँगा, मैं प्रधान बन जाऊँगा, मैं जिला परिषद सदस्य बन जाऊँगा और मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये तो इस ऊपर वाला की मेहरबानी है, इसकी देन है, माता पिता की देन है। मैं तो उसी धरती को सलाम करता हूँ
जो जन्मभूमि है और कर्म भूमि को सलाम करता हूँ। मैं इस बैठा हूँ इस जगह पे, हमारा सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी, इज्जत में कोई कमी नहीं। और कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि 10 आना ही हमारे से कोई रिश्वत ली है। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्रधान का लड़ा, हमारे खुद की गाड़ी लेके जाता हूँ, खुद की से आता हूँ। और देता कौन है? भगवान देता है। मैं क्या देता, देना से क्या अंधा लगेगा? वो भगवान रूठ जाएगा तो भले कितना ही पैसा ले लो, कोई मदद मिलने करने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो आपको तो एक ही बात है कि किसी का पैसा हराम रखो, पैसा आपने मत। एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि आपके जो सफेद कपड़े हैं इनके ऊपर कोई दागा नहीं लगा सकता। मैंने ये हमेशा भाषण में कहता रहता हूँ, एक इंटरव्यू में नहीं, मैंने भाषण कोई भी हो उसमें कहता रहता हूँ, जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ये धोला कपड़ा है, इसके ऊपर मैं दागा नहीं लगने दूंगा। ये मैंने वादा किया है और आज भी मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। जैसे आप तो राजनीतिक में आए, आपके परिवार में पहले कोई राजनीतिक में था नहीं, लेकिन अब तो आप राजनीतिक में हो और आपके परिवार के जो सदस्य आने वाले समय में राजनीतिक में आएंगे, तो आपके परिवार के सदस्यों को आप क्या कहना चाहते हो कि किस लैंड पे चलना है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार का सदस्य ऐसा तो लग तो ठीक ही रहा है, पर मारो संदेश है परिवार के आज भी सदस्य। आपके जैसे भोपालगढ़ की सीट है तो भी आपके परिवार से है, बिलाड़ा सीट है तो वहाँ से ही आपके परिवार से पोती प्रधान है। बता रहा हूँ कि पोती प्रधान है, भोपालगढ़ की सीट में हमारे 32 बहू है। ये सिर्फ देन ऊपर वाला रही है, जो हमने कमाई की है, ईमानदारी से कमाई की है, उस वजह से लोग हमारे को समर्थन दिया है। जो पैसा लेते हैं नहीं, वो साथ नहीं चलेगा। मैं ये माध्यम, आपका माध्यम से कहना चाहता हूँ, परिवार को ही कहना चाहता हूँ कि दूसरों का पैसा हराम बराबर समझो आप, खुद का पैसा साथ साथ चलेगा और भाई कमाई अपने साथ रहेगी, खरी कमाई। आगे भी सुख मिलेगा, यहाँ पर ही सुख है, यहाँ पर दुख है तो आगे पर ही दुख है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को माध्यम से, यही कहना चाहता हूँ, जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों की मदद करें, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और आपके गांव का नाम रोशन करें, विकास करें। खूब सारी बातें मैं बद्रीराम जी जाखड़ साहब आपर साथ है और बाबा जी पहली बार इतनी लंबी बातचीत करने मौको मिली और बद्रीराम जी जाखड़ वास्ते मैंने आपरी खुल परी और दिलरी बातें कही, आपर साथ शेयर करी। मैं भी आपर साथ बातें शेयर कर रही हूँ और आपने भी बद्रीराम जी जाखड़ रही एज नेचे हूँ बैठ पड़ा और आराम हूँ बातचीत करो और आपके साथ शेयर करी। इन मैंने खूब सारी देखो वीडियो मैंने आपने सीखने मिले कि एक बहुत छोटे परिवारों उठ पड़ा और आज कितने बड़े बिजनेसमैन परिवार हूँ। आप बद्रीराम जी जाखड़ परिवार है, राजनीतिक घराने मैंने आप रे मदेना साहब रे परिवार हूँ ले, अशोक जी गहलोत परिवार हूँ ले और खूब राजनीतिक संबंध रिया है। और कई बातें जकी अब सोशल मीडिया माते जकी चाले वे बातें भी मैं बद्रीराम जी हूँ करी, तो आप खूब सारी जानकारी आप साथ शेयर करी। आप भी खूब टाइम निकालियो और बड़े प्रेम हूँ बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और एक बद्रीराम जी और जानकारी शेयर करो कि आप दुनिया के क्या देशा में घूमिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में देशा में तो मैं ही था ज़्यादा, इंडिया में मैं सब जगह घूम के आया था, पर दुबई गया था, कांगो गया था, इथियोपिया गया था, अच्छा, और एक जगह बढ़ गया, वो नाम भूल गया, 4 देशों में जा गया था। तो आप तो राजस्थान की संस्कृति परंपरा से जुड़े हो, दुनिया में गए, तो वहाँ में और भारत में क्या फ़र्क है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में बहुत रात दिन का फर्क है। लोग वहाँ का, भारत में तो अपना ही तो बहुत है, भारत में लोग अपनापन ज़्यादा है। कोई आदमी रास्ता भूल गया तो भारत में भारत वाला आदमी बताएंगे साथ चल के, वो तो कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं समझता है, वो तो बस दाव जैसे दाव है। आपने देखिए, मैं इसमें गया था कांगो में तो कोई समझता ही नहीं है, जानवर होते हैं जैसे इंसान है, तो एक अलग ही है। सब भारत तो भारतीय है। कांगो में और भारत में आप कह रहे हो कि उठे जानवर खान पान ने लेन कह रहे हो? खान पान में राक्षस टाइप का आदमी है जो को खान पान मांस मट्टी खाता है, बड़ी हालात खराब है। जो भारत वाला आदमी जाते हैं नहीं तो वे उन हिसाब से कामयाब होते हैं, चलन देख लेते हैं कि कैसे चल सकता है, उन हिसाब से कामयाब हो जाते हैं। कोई बैनी चलन अलग बैठे हैं तो वे लोग निकाल के वापस निकाल देते हैं। बिल्कुल सही।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बद्रीराम जी जाखड़ कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति रो कोई तोड़ नहीं है, इतनी मजबूत संस्कृति है। और विदेश रे महीने बे जानवर तरफ आर कहने मतलब है कि मांस मदिरा खाने वाला लोग है और बारी और आपारी संस्कृति रो कभी यूं मिलाप हो नहीं सकता। बात आप बताओ कि आप रे उम्र अब कितनी आई है और ये उम्र रे महीने आप रो विशेष खान पान और दिनचर्या कहीं रहे? देखो उम्र तो 72 साल के लगभग हो गया जी। उम्र तो ज़्यादा 80 साल से ज़्यादा आदमी जीतता नहीं, यूँ तो 100 साल ही हो जाता है, पर आदमी की उम्र मानते हैं 70 से 80 तक। लेकिन 72 साल की उम्र में आप रोज 500 किलोमीटर किलोमीटर तो ज़्यादा चलते हैं, 500 चल जाते हैं, 200 चल जाते हैं, एवरेज 400 का आता है। हाँ एवरेज 400 का। खान पीन तो बिल्कुल साधारण खान पीन है, एकदम साधारण। कभी मैंने बीड़ी के नशा के नहीं किया, न कोई सिगरेट का किया, न कोई दारू का किया, न कोई मौस माटी का किया, कुछ भी नहीं किया। जो हमारी होटल है, रेडिसन होटल है जोधपुर में बा वेज रखी है हमने वेज रखी। और हमारा बेटों ने कहा कि अपनी होटल वेज में चलेगा नहीं, मैंने कहा महादेव बाबा चलाएगा। मैं उसके ऊपर भरोसा बड़ी होटल में लोग रखते हैं दोनों तरीके से, दोनों तरीके। अशोक गहलोत उद्घाटन करना है तो अशोक गहलोत ने कहा वेज कैसे चलेगा, चल नहीं पाएगा। तो वो अशोक गहलोतरा उद्घाटन की वजह से आज भी वेज चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है वेज। ये चलाने वाला वो है कौन? ऊपर वाला मालिक, वो चलाने वाला वो है। ये आप रे सुबह जो हमेशा नाश्तो टाइम कहीं रहे? नाश्ता के खाना खाता हूँ सुबह, नाश्ता हमारा कोई है इन सिस्टम ही नहीं है। अच्छा 8 बजे 8-9 बजे खाना खा लेता हूँ। और वापस खाने की टाइम शाम दिन में अब शुगर की वजह से एक बार दिन में लेता हूँ, फिर शाम को लेता हूँ। अच्छा वापस शाम को। हाँ बहुत सुंदर पूरी जानकारी करी और खूब सारी जानकारी मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ। आपने भी बद्रीराम जी जाखड़ रे जीवन जुड़ी ए बात और ऐसे भाव आप जीवन महीने जकी चीज़ा हुई बे चीज़ा आप साथ शेयर करी चैनल। मैं आप चैनल में काफ़ी लंबी टाइम जुड़ियोड़ो हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपकी भाषा मीठी भाषा है, मारवाड़ी भाषा है, इस भाषा को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा काम। और आप तो फिर दुबई तक चले गए, तो हमारे को दुबई भी बता दिया। आपको हम देखने का बहुत पसंद करते हैं, क्यों आपकी भाषा ऐसी है तो हमारे को बहुत अच्छी लगती है। दुबई में गयो जन उन टाइम आप हमारे पहली दुबई जान आया तो उठे हर आदमी आई क्या तो कि बद्रीराम जी जाखड़ और विशेष उठे आप देखो राजस्थानी थाली नाम एक बहुत बड़ो रेस्टोरेंट वेजिटेरियन वे क्या होता कि यार बद्री जी साहब आन गया। और हाँ मैं गया था वहाँ, पूछते गए कि वेज कहाँ मिलते हैं। राजस्थान थाली वहाँ गए, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर, फर्स्ट क्लास। नहीं भैया बहुत खूब कियो के। और वे तो लोग कहीं हमारी पगड़ी उगड़ी दे के हमारे से पैसा ही नहीं लिया यार। हाँ नहीं लिया, बिल्कुल पैसा ही नहीं लिया। नहीं हम तो आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप वहाँ से आए हो। इतना लोग प्रेम करते हैं। पाली के दिनेश नाथ जी करके वहाँ उस रेस्टोरेंट में है, तो वो कह रहे थे कि बद्री जी आए और दिनेश नाथ जी बिल्कुल बिल्कुल और खूब सारी जानकारी। बहुत बढ़िया। बड़े मेला कोई नए वीडियो साथ है और बाबा जी आप पर वीडियो देखे जन इनो बड़ो सौभाग्य कहीं है कि सोशल मीडिया रो जमानो है, आजकल लोग नई चीजें देखनी चाहिए। हम देखो इलेक्शन में और आपसे काम लेंगे और क्या है। अरे वाह बहुत बढ़िया। इलेक्शन में पूरा आपको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।